वेलकम टू यादव एकेडमी। और हम कर रहे थे एस डी यादव का सॉल्यूशन। तो जो चैप्टर अभी हम सॉल्व कर रहे हैं वो है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज वाला चैप्टर हम सॉल्व कर रहे हैं और जो हमारी किताब है वो है 2019 का एडिशन। पिछली वाली वीडियो में हमने 34 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे, तो 34 के बाद वाले क्वेश्चंस हम इस वाली वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा 10,000 पर 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपये है। तदनुसार वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। ठीक है, तो यहाँ से इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन करेंगे, अधिकतर क्वेश्चंस वो इस वाले टॉपिक पे हैं कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है और साधारण ब्याज है उन दोनों का अंतर हमें दिया है, तो दर निकालनी होगी या फिर हमें मूलधन निकालना होगा, और या फिर मूलधन दिया होगा, दर दी होगी, तो उन दोनों का अंतर निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इनके हम कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं कि असल में ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है हमें 25 रुपये। तो जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो होता है हमारा चक्रवृद्धि मूलधन माइनस का मूलधन। तो जो चक्रवृद्धि मूलधन आएगा, जो ब्याज होता है वो होता है हमारा चक्रवृद्धि मूलधन और माइनस का मूलधन। तो ये चक्रवृद्धि मूलधन होगा वो होगा हमारा मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस R/100 की पावर टाइम, और जो मूलधन है वो है हमारा P। ये होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। और जो हमारा साधारण ब्याज होता है, जो हमारा साधारण ब्याज होता है वो होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। और हमें निकालना है दोनों का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो जो ब्याजों का अंतर है वो हो जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा ज़्यादा होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और माइनस का साधारण ब्याज। ठीक है, तो यहाँ से हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज ले लेंगे। तो ये है हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो है P 1 प्लस R/100 की पावर T और माइनस का P, और जो साधारण ब्याज है वो है माइनस का P इंटू R इंटू T/100। ये आ गया। तो ये हमारा दोनों ब्याजों का अंतर। तो इसमें से हम P को अगर कॉमन ले लें तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस R/100 की पावर T माइनस 1 और माइनस का RT/100। ठीक है, ये आ गया। अब एक तरीका तो हमारे पास रहता कि हम इतना भी लिख लें या फिर इसके बाद इसी से डायरेक्ट सॉल्व कर लें। जो ब्याजों का अंतर है वो हम इसी में, जैसे अगर हमें मूलधन दिया होगा तो यहाँ पे रख देंगे, दर यहाँ पे, और समय रख के सॉल्व कर सकते। अब जो अधिकतर क्वेश्चन आते हैं वो 2 या 3 साल के लिए पूछे जाते हैं, यानी कि समय 2 वर्ष हो या 3 हो। तो जब जो समय है, जो टाइम है वो 2 वर्ष हो, जो 2 वर्ष होगा, तो जब हम यहाँ पर T की जगह पे 2 रख देंगे, यहाँ पे भी 2 रख देंगे, और इस पूरे को जब सॉल्व कर लेंगे तो जो सॉल्व करने पे आएगा हमारा जो ब्याजों का अंतर, तो वो आ जाता है हमारा P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर हो जाता है, ऐसे स्क्वायर कर लेते हैं तो ये एक से एक कट जाता है, यार RT से RT कट जाता है, तो हमारे पास सिर्फ बचता R/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर जब समय 2 रहता है तो हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। जो ब्याजों का अंतर है वो है हमारा P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। ये कर सकते। इसके अलावा जब टाइम 3 वर्ष दिया हो, जब 3 वर्ष दिया होगा तो जो ब्याजों का अंतर होगा वो हमारा हो जाता है P इंटू R/100 की पावर 3, R/100 का स्क्वायर, और ब्रैकेट में हो जाता है ये हमारा 300 प्लस R/100। ठीक है, तो जो अब जब 3 वर्ष दिया हो तो जो अंतर आएगा वो होता है P इंटू R/100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस का R/100। ये होता है जब समय 3 साल दिया हो। और अगर 3 से ज़्यादा जब भी समय दिया होगा तो हमेशा सिंपल इसी में भी यूज़ करेंगे ये वाला फॉर्मूला। यहाँ पर T की जगह फिर 4 आ जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें कह रहा है वो 10,000 का 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज पर साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। तो इसमें हमें निकालनी है दर, और जो समय है वो है हमारा 2 वर्ष दिया है, तो हम इस वाले फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो जो ब्याजों का अंतर होगा वो हो जाएगा P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। तो ब्याजों का अंतर कह रहा है 25 रुपये है, जो मूलधन है वो कह रहा है 10,000 है, दर हमें निकालनी है, और ये हमारा 100 हो जाएगा स्क्वायर, ये लिख सकते। दर निकालनी है यानी कि आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा 25 बराबर 10,000 गुणा ये आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 100 गुणे 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से 0 कट गए, तो 25 बराबर आ गया हमारा आर स्क्वायर, स्क्वायर हटा देंगे रूट चढ़ जाएगा, तो 5 बराबर आ जाएगा आर। तो जो दर है वो निकल आई हमारी 5%, तो जो दर होगी वो आ जाएगी हमारी 5%। ठीक है, और अगर यही हम वैल्यू इसमें भी रख के सॉल्व कर सकते हैं, अगर यहाँ पे भी रखेंगे तो भी 5 ही आएगा, बस ये है कि इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, या फिर करके देख लेते हैं। ठीक है, तो जो अंतर रहता है ब्याजों का, यहाँ से बिना सिंप्लीफाइड वाले में यहाँ पे रख के देखेंगे अपन, तो ये हमारा होता है P ब्रैकेट 1 प्लस आर बटे 100 की पावर T माइनस 1 और माइनस का RT अपॉन 100। ठीक है, ये अपना हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का होता है, और यहाँ से उस साधारण ब्याज का। तो P अंतर दिया है हमें 25, ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस जो दर थी वो हमें निकालनी है, तो R अपॉन 100 ऐसे ही लिखा दिया स्क्वायर, समय 2 वर्ष दिया है माइनस 1 और माइनस R निकालनी है गुणे जो टाइम दिया है वो दिया है हमें 2 वर्ष बटे 100, ये आ गया। तो ये हमारा हो जाएगा 25 बराबर में P, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इस पूरे को ए मान लिया, इस पूरे को बी, तो ये हमने ए मान लिया, इसे बी मान लिया, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि आर बटे 100 का स्क्वायर प्लस 2 ए और बी आर बटे 100, माइनस का ये हमारा 1 था, माइनस का ये हमारा था आर इंटू 2 अपॉन 100, तो ये हमारा 1 से 1 कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो 25 बराबर में आ गया P, ये हमारा सिर्फ बचा R अपॉन 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वही के वही आ गया जो अभी हमने ऊपर लिखा था, ये असल में कट आया था तो इसी फॉर्म में आ जाता। तो ये हो जाएगा 25 बराबर, और जो P है हमारा मूलधन दिया था वो हमें दिया था 10,000, तो अब इसकी वैल्यू रख लेते हैं 10,000 गुणे आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100, ये 2 जीरो, ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गए, तो 25 बराबर में आ गया आर स्क्वायर, स्क्वायर हटाएगा ये रूट चढ़ जाएगा, तो 5 बराबर आ गया आर, तो जो दर है वो आ गई हमारी 5%। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है कि धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 है, तदनुसार वह धनराशि कितनी है। तो यहाँ पे जो समय दिया है हमें वो दिया है 3 वर्ष। ठीक है, पिछले वाले में 2 वर्ष दिया था, इसमें दिया है 3 वर्ष। जब 3 वर्ष दिया है तो हम 3 वर्ष वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो जो ब्याजों का अंतर होगा वो हमारा हो जाएगा मूलधन गुणे दर बटे 100 का स्क्वायर, और गुणा में हो जाएगा 300 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ब्याजों का अंतर क्या रहा है 31 रुपये है, बराबर P इंटू जो दर दी है वो दी है 10%, ये हो जाएगा 10 बटे 100 का स्क्वायर गुणे ये हमारा है 300 प्लस दर है 10 बटे 100।
तो ये 31 बराबर P इंटू 10/100, ये 10/100 हो जाएगा 2 बार, और ये हमारा 310/100। ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, और इससे ये कट गया, और ये 31 से हमारा 31 कट गया एक बार में। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1000, 100 और 1 0, ये तो 1000 बराबर आ गया P। तो जो मूलधन था वो था हमारा 1000 रुपये। अब 38 में देखते हैं, इसमें क्या है, 2 वर्ष दिया है, ठीक है, और ब्याजों का अंतर है हमारा 768 और ब्याज की दर है 8%। तो जो ब्याजों का अंतर होगा वो हो जाएगा हमारा मूलधन गुणे R/100 का होल स्क्वायर। तो जो अंतर है वो कितना दिया है, 768, राशि निकालनी है, यानी कि मूलधन हमें निकालना है, और ये हमारा 8/100 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 768 बराबर P गुणे 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और ये हमारा 100 गुणे 100, ये हो गया। और 64 से ये काट देंगे हम, तो ये कट जाएगा हमारा 12 बार, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 12 और 4 0, तो ये हमारा आ जाएगा 1,20,000। तो 1,20,000 वह धनराशि थी। अब 38 में कह रहा है, यदि 2 वर्षों की किसी राशि पर 5% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6 है तो वह राशि क्या है। समय फिर दिया है 2 वर्ष, दर और अंतर दिया है, तो हमें निकालना है राशि, मूलधन पता करना है। तो जो ब्याजों का अंतर है वो हो जाएगा हमारा P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। तो अंतर कितना कह रहा है, 6 रुपये है, मूलधन निकालना है, जो दर है वो है 5, तो 5/100 का स्क्वायर। 5 से कट जाएगा हमारा 20 बार में, तो ये 1/20, या फिर ऐसे ऐसे ही लिखे रहते रहे, 5/100 का स्क्वायर। तो ये 6 बराबर P गुणे ये 5/100, ये 5/100, 5 से कट जाएगा हमारा 20 बार, 5 से कट जाएगा 20 बार, तो ये हो गया 6 गुणे 20 बराबर P। तो 6 दूनी 12 दूनी 24, तो ये हमारा हो जाएगा 2400 रुपये। तो जो मूलधन था वो था इस क्वेश्चन में 2400 रुपये। अब 39 में कह रहा है कि 5000 पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 है, तो दर निकालनी है। समय इसमें भी हमें कितना, 2 वर्ष दिया है, तो 2 वर्ष वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो जो ब्याजों का अंतर होगा वो हो जाएगा हमारा मूलधन गुणे R/100 का होल स्क्वायर। तो ब्याजों का अंतर है 32 रुपये, मूलधन है 5000, और जो दर है वो निकालनी है, तो R/100 का होल स्क्वायर। तो ये 32 बराबर में 5000 गुणे R² बट्टे 100 गुणे 100, ये 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 5 से हमारा कट आएगा 2 बार, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 64 बराबर आ गया R², स्क्वायर हटाया रूट चढ़ गया, तो 8 बराबर आ गया R। तो जो दर है वो निकल आई हमारी 8%। अब 40 में क्वेश्चन में क्या है, वह धनराशि कितनी होगी जिस पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 है। ठीक है, समय 2 वर्ष दिया है और ब्याजों का जो अंतर है वो भी दिया है, तो जो ब्याजों का अंतर होगा वो हो जाएगा P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। तो अंतर है हमारा 8 रुपये, मूलधन बताना है, दर दी है हमें 8, तो ये 8/100 का होल स्क्वायर। तो 8 बराबर हो गया P इंटू 8/100 गुणे में 8/100। सॉल्व कर लेंगे तो 8 से ये 8 कट गया, ये 2 4 से कट जाएगा 2 बार में, और ये 25 बार में, 2 से ये कट गया हमारा 50 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 125, यानी कि 1250। तो 1250 रुपये वह राशि थी। अब 41 में क्वेश्चन में कह रहा है कि राशि पर 5% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है 160, तो राशि क्या है। ठीक है, तो जो ब्याजों का अंतर हमें दिया है
तो ये हमारा 2 साल के लिए है, तो P/R/100 का होल स्क्वायर यूज़ कर लेंगे। अंतर कह रहा है 160 है, मूलधन निकालना है, दर हमें दी है 5, तो ये 5/100 का होल स्क्वायर। तो 160 बराबर में P गुणे 5/100 और 5/100। 5 से कट जाएगा 20 बार में, 5 से कट जाएगा 20 बार में, तो ये हो गया 16, 160, ये 20 और गुणे 20 बराबर P। 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 3 जीरो, तो ये आ जाएगा हमारा 64,000। तो जो राशि थी वो थी 64,000। अब 42 में कह रहा है किसी धनराशि पर 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपये है, तो वह राशि क्या थी। ठीक है, अंतर हमें दिया है, तो जो ब्याजों का अंतर होगा वो हो जाएगा P, समय दिया है 2 साल, तो 2 साल वाला हो जाएगा R/100 का होल स्क्वायर। अंतर कह रहा है वो 1 रुपये है, और जो दर है वो है 4%, तो ये 4/100 और गुणा 4/100 हो जाएगी। R की प्लेस पे 4 रख देंगे तो 4/100 हो जाएगी। अब 4 से कट जाएगा 25 बार में, 4 से कट जाएगा 25 बार में, तो 25 और 25 मल्टीप्लाई कर देंगे और बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बराबर किस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 625। तो 625 वह राशि थी। अब 43 में कह रहा है कि 4% की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है 20, तो वह राशि क्या है। ठीक है, तो जो ब्याजों का अंतर होगा वो हमारा हो जाएगा P/R/100 का होल स्क्वायर। अंतर है 20 रुपये और धनराशि ज्ञात करनी है, दर है 4, तो 4/100 का होल स्क्वायर। तो 20 बराबर में P/4/100 गुणे 4/100। 4 से कट जाएगा 5 बार में, 4 से ये कट जाएगा हमारा 25 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 5 गुणा ये भाग में थे तो गुणा में पहुंच जाएंगे, 25 गुणा 100 बराबर P, 125 और 2 जीरो, तो जो मूलधन है वो आ जाएगा हमारा 12,500। तो 12,500 रुपये वह धनराशि थी। अब 44 में कह रहा है किसी धनराशि पर 20% की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 है, तो वह राशि कितनी है। ठीक है, तो अंतर बराबर में हो जाएगा मूलधन गुणे दर दी है 20, तो 20/100 का होल स्क्वायर। ये हमारा अंतर है, तो अंतर बराबर में P/R/100 का होल स्क्वायर। तो 48 बराबर P गुणे ये हमारा 20/100 और गुणे 20/100। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 1 कट गया 24 बार में, और 2 से 1 कट गया हमारा 12 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 1200 रुपये। तो जो धनराशि थी वो थी 1200 रुपये। अब 45वें क्वेश्चन में कह रहा है किसी धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 86.40 है, तो अंतर है हमारा 86.4। 40 बराबर में हो जाएगा मूलधन गुणे दर है हमारी 12, तो 12/100 का स्क्वायर। तो ये 86.40 बराबर में आ गया P/12/100 और गुणे में 12/100। इसे हटा देंगे, नीचे 0 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, और ये हमारा कट जाएगा 12 से, और ये भी कट जाएगा हमारा, तो ये 12 से कट जाएगा 72 बार, और 12 से कट जाएगा 12×6 = 72, 6 बार। तो ये 6 गुणे 10 गुणे 100 बराबर आ जाएगा P, तो ये हमारा आ जाएगा 6,000 रुपये। तो जो यहाँ से मूलधन निकलेगा वो निकल आएगा हमारा 6,000। अब 46वें में कह रहा है कि 5% दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 वर्षों का अंतर 1.50 रुपये है।
अंतर दिया है 1.50, राशि निकालनी है, दर दी है हमें 5%, तो ये 5/100 का होल स्क्वायर। समय 2 वर्ष है तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा 1.50 पी गुणा ये हमारा 5/100 और गुणा में 5/100 हो जाएगा। इसे हटाएंगे, 100 आ गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया और ये हमारा कट जाएगा 3 बार और ये 2 बार। ठीक है, 5 से ये कट जाएगा हमारा 20 बार, 5 से ये कट जाएगा 20 बार, 2 से ये हमारा कट जाएगा 10 बार, 2 6 हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 600 रुपये। 2 0 है, 1 0 है, 1 0 है, तो मूलधन निकल आएगा यहाँ से हमारा 600 रुपये। अब 47वें में कह रहा है 5% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में 100 रुपये का अंतर है। अंतर है 100 रुपये का, मूलधन निकालना है, समय 2 साल ही दिया है, तो दर दी है 5, तो ये 5/100 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 100 बराबर में आ गया P गुणा 5/100 और गुणा में 5/100। 5 से ये 20 बार कट जाएगा, 5 से ये 20 बार कट जाएगा, तो हो जाएगा 100 गुणा 20 बराबर में P। तो 2 और 2 4 और ये हमारे 4 0, तो ये आ जाएगा 40,000 रुपये। तो 40,000 रुपये वह धनराशि थी। अब 48वें में कह रहा है किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज का अंतर, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर है 27 रुपये, तो वह राशि क्या है? तो जो ब्याजों का अंतर है वो था हमारा P इंटू R/100 का होल स्क्वायर, जब समय कितना दिया हो, 2 वर्ष दिया हो, जब टाइम दिया हो 2, तो ब्याजों का अंतर 27 रुपये है, दर 6, तो 6/100 का होल स्क्वायर, तो ये 27 बराबर P इंटू 6/100 गुणा 6/100। ये हमारी 3 से कट जाएगी 2 बार में और ये 9 बार में, ये 3 से 3 बार में और ये 2 बार में, 2 से यहाँ पे 50 और ये 50, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 50 गुणा 50 बराबर में P 15 15 15 5 75, तो ये हो जाएगा 7,500 रुपये। तो 7,500 रुपये वो राशि थी। अब 49वें में कह रहा है एक धनराशि 16% वार्षिक दर पर प्रत्येक छमाही देय भुगतान के आधार पर, यहाँ पे क्या दिया, प्रत्येक छमाही देय भुगतान के आधार पर प्राप्त 1 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 56 रुपये, तो वह राशि क्या है? अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे उन सब में क्या था, छमाही नहीं, वो वार्षिक भुगतान था सब में। ठीक है, अब इसमें कह रहा है वो वार्षिक भुगतान। ठीक है, छमाही वार्षिक के बदले उसने कहा जो ब्याज मिल रहा है वो छमाही पे मिल रहा है, यानी कि हर 6 महीने में। छमाही का मतलब होता है हर 6 महीने में, जब वार्षिक कहता है तो कहता है साल में एक बार। जैसे एक साल है, अगर साल का कहा जाएगा तो एक बार भी मिलेगा साल में, और छमाही कहा जाएगा तो हर 6 महीने में, यानी कि साल में 2 बार ब्याज मिलेगा। अब यहाँ पर दर क्या है, 16%। ये दर क्या है हमारी, 16% वार्षिक दर हमें दी है, 16% वार्षिक। तो सबसे पहले इस दर को हम किस में, छमाही में बदल देंगे। छमाही में बदल देंगे यानी कि जो दर है वो कितनी हो जाएगी हमारी, आधी। 16% वार्षिक है तो जो दर छमाही में होगी वो हो जाएगी हमारी 8%। ठीक, अब बात करते हैं समय की, दर क्या होती है, घट जाएगी। अब बात करते हैं समय की, समय क्या कह रहा है वो 1 वर्ष है, 1 वर्ष। जब समय 1 वर्ष है तो इसे भी हम किस में, छमाही, ये 8% छमाही आ गई हमारी। अब वर्ष समय को ही बदलने के, समय 1 साल है तो 1 साल में कितने होंगे, 2 छमाही होंगे। तो जो समय आ गया वो कितना आ गया हमारा 2, और जो दर है वो आ गई 8। अब जब समय 2 आ गया तो अब अंतर के लिए हम वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जब समय 2 दिया हो तो ब्याजों का जो अंतर होगा वो हमारा हो जाएगा P इंटू दर बट्टे 100 का होल स्क्वायर। तो अंतर क्या रहा है, वो 56 है, P निकालना है, और जो दर है वो हमारी आ गई 8/100 का
होल स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो 56 बराबर में आ जाएगा p इंटू 8/100 गुणे 8/100। ठीक, तो 8 7 56 7 बार में कट जाएगा, ये हमारा 4 से 2 बार में और ये 25 बार में, 2 से ये हमारा 50 बार में। तो ये हो जाएगा 7 गुणे 50 गुणे 25 बराबर में p। तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 8,750 रुपये। तो जो मूलधन निकलेगा वो आ जाएगा 8,750। ठीक, यही अंतर होता है हमेशा छमाही में, और जो वर्ष समय दिया हो छमाही में दिया होगा अगर, और वार्षिक में दिया होगा तो उसके लिए यही रहता है। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 1000 की राशि 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 4 वर्ष के बाद अंतर क्या होगा। ठीक है, अभी तक जितने भी किए थे उनमें सब में 2 वर्ष था, किसी में 1-2 में 2-3 वर्ष का था। अब इसमें जो समय है वो दिया है हमें 4 वर्ष। ठीक, टाइम हमें यहाँ पे दिया है 4 वर्ष। तो जो ब्याजों का अंतर होता है उसके लिए जो नॉर्मल फॉर्मूला है, जो नॉर्मल हमने निकाला था वो था हमारा 1 + r/100 p ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर t माइनस का 1 और माइनस RT/100 ये रहता है। इसमें समय जो भी दिया हो, दर जो भी दिया हो, कुछ भी दिया हो तो उसे हम इससे सॉल्व कर सकते, क्योंकि समय हमारा 4 है तो हम हमेशा इसी को सॉल्व करेंगे। ब्याजों का अंतर है हमारा कितना, वो निकालना है। ब्याजों का अंतर हमें पता करना है। जो मूलधन है वो हमें दिया है 1000 और 1 + r, तो 1 प्लस दर दी है हमें कितनी 10%, तो ये 10/100 की पावर हो जाएगा t, यानी कि 4 दिया है माइनस 1 माइनस दर है हमारी 10, समय दिया है 4 तो बट्टे 100। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये कट जाएगा 1 0 से 1 0, तो ये हमारा हो गया 1000, ये हो जाएगा 10 और 1 11, तो ये हमारा 11/10 आ जाएगा। 11/10 की पावर 4 माइनस 1 माइनस का 40/100, तो ये 1000 आ गया। 11 की पावर 4 यानी कि 11 × 11 × 11 4 बार है ये हमारा। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसका होता है हमारा 14,641। ये हो जाएंगे नीचे हमारे 4 0 माइनस 1 और माइनस का 40/100। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, तो ये हमारा 1000 एलसीएम आएगा इसका 10,000, तो ये तो हमारा रहेगा 14,641 माइनस ये हमारा हो जाएगा 10,000 और माइनस ये हमारा हो जाएगा 4,000, 2 0 और बढ़ जाएंगे। तो ये 1000, ये हमारा 14,641 माइनस ये हो जाएगा हमारा 14,000, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो 14,000 बटे 10,000, तो 1000 गुणे इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा 641 बटे 10,000। ये 3 0 से ये 3 0 कट जाएंगे तो आएगा 641 बटे 10, तो आ जाएगा 64.10 रुपये। तो जो अंतर है वो हो गया हमारा 64.10 रुपये। जब 3 से ज़्यादा वर्ष दिए होंगे तो हमेशा इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब 51 में कह रहा है 4000 का मूलधन 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो ब्याजों का अंतर हो जाएगा हमारा मूलधन 4000 है गुणे दर बटे 100 का होल स्क्वायर, तो ये 4000 गुणे 25 बटे 100 गुणे 100, 5 का स्क्वायर 25 तो 100 बटे 100, 100 से कट जाएगा 4 बार में, ये 2 0 से 2 0 कट गया, 4 से कट गया हमारा 10 बार में, तो जो अंतर आ गया वो आ गया हमारा 10 रुपये। अब 52वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या रहा है 32,000 की धनराशि 4 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। ठीक है, तो इसमें भी समय आ गया हमारा 4 वर्ष, तो जो टाइम है वो आ गया हमारा 4 वर्ष। तो जो ब्याजों का अंतर होगा वो या तो हम फॉर्मूला लगा सकते या फिर ऐसा भी कर सकते
क्योंकि साधारण ब्याज वो पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लें, फिर 60 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लें और दोनों को घटा दें। तो दोनों में से जो भी तरीका करना है उससे कर सकते हैं, फिलहाल हम इसी से कर लेते हैं। तो ये हमारा P ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर T -1 और माइनस का RT/100। ठीक है, P का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज और माइनस का ये हो जाएगा PRT साधारण ब्याज। तो P ब्रैकेट P हमारा 32,000 ऐसे बाद में लिख लेते हैं 1 + R/100। तो दर है हमारी कितनी 10%, तो हो जाएगा 1 + 10/100 की पावर T -1 T हमारा 4 है तो ये 4 हो जाएगा -1 माइनस रेट 10 है टाइम 4 वर्ष है बटे में हो जाएगा 100। तो ये P हमारा 32,000 है, 32,000 रख लेते हैं ब्रैकेट ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 11/10 की पावर 4 -1 माइनस का 40/100। तो ये हो गया हमारा 32,000 और ये हो गया हमारा 11 की पावर 4, तो ये होता है हमारा 14,641 बटे ये हो जाएगा 10,000 -1 माइनस का 40/100। ये आ गया तो 32,000। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 10,000 और ये हमारा 14,641 माइनस 1,000 माइनस का 40 सॉल्व कर लेंगे तो ये 32,000 गुणे ये हमारा 641 बचेगा, बटे में है 10,000। तो ये 3 0 से ये 3 0 कट गए। अब 32 और 641 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो भैया आएगा हमारा 20,512 बटे में बचा 10 का मल्टीप्लाई भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 2,051.20। तो 2,051.20 रुपये में ब्याज का अंतर आएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए तो 16,000 पर 5% की दर से 1/2 वर्षों के अंतर में चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन शुरू होंगे वो इसी तरीके के होंगे, कुछ जो अर्धवार्षिक में गणना की जाए या छमाही में होगा या तिमाही में होगा। अर्धवार्षिक का मतलब होता है छमाही, क्योंकि अर्धवार्ष मतलब आधा वर्ष यानी कि छमाही। ठीक है, तो अब पहले तो बात करते हैं दर की। दर क्या दी है हमें 5% वार्षिक, तो 5% हमें दी है वार्षिक दर, लेकिन गणना करनी है हमें किस में अर्धवार्षिक में। जब अर्धवार्षिक में गणना करनी है तो जो दर होगी वो हो जाएगी 5/2% अर्धवार्षिक यानी कि छमाही। ठीक है, तो ये तो आ गई हमारी दर। अब दर के बाद समय की बात करते हैं। समय में वो क्या कह रहा है 1/2 वर्ष, यानी कि 2 एकम 2 1 3/2 वर्ष। जो समय दिया है वो दिया है 3/2 वर्ष, तो इसे हम छमाही में चेंज कर लेंगे। छमाही में चेंज करने के लिए जैसे इसे चाहिए प्रति 6 माह में, छमाही में चेंज करेंगे तो सबसे पहले इसे महीने में चेंज कर लिया तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और छमाही में चेंज करना है तो 6 से भाग दे देंगे। तो ये 2 बार कट जाएगा, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3 छमाही। तो जो समय वो आ गया 3 छमाही वर्ष, 3 अर्धवर्ष, और जो हमारी दर थी वो आ गई 5/2%। अब हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले हम चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालेंगे। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन हमारा होता है मूलधन ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर टाइम। ठीक है, तो जो दर है वो आ गई हमारी 5/2, तो ये 5/2 हो जाएगी और समय है हमारा 3, तो 5 से ये कट जाएगा हमारा 20 बार में तो ये 40 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 16,000 ब्रैकेट में 1 + 1/40 की पावर 3।
तो ये हमारा हो गया 16,000 गुणे 41/40 की पावर 3। तो ये 16,000, 41 का क्यूब निकाल लेंगे। तो 41 का जो क्यूब है वो है 68,921। ठीक है, तो ये आप लोग निकाल लेना। और जो 4 का क्यूब 40 का क्यूब होगा, तो 40 का क्यूब है हमारा 64,000। ठीक है, तो ये 64,000 हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3 0 ये कट जाएंगे, 16 से ये कट जाएगा 4 बार। तो ये हमारा आ जाएगा चक्रवृद्धि मेजधन 68,921/4। ये आ गया हमारा चक्रवृद्धि मेजधन। तो हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते। चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा चक्रवृद्धि मेजधन और माइनस का मूलधन। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 4। ये 68,921 माइनस 64,000 हो जाएगा। तो ये बचेगा हमारा 4,921/4। 4 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 1230 सही 1/4। तो 1230 सही 1/4 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। अब यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 80,000 की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितने समय में 92,610 हो जाएगी। ठीक है, मिश्रधन दिया है, मूलधन दिया है, दर दी है, लेकिन ब्याज कैसा जुड़ रहा है? अर्धवार्षिक ब्याज जोड़ रहा है अर्धवार्षिक। तो जो दर है वो हमें क्या दी है अभी? 10%। 10% है वार्षिक, तो अर्धवार्षिक के लिए हमारी हो जाएगी 5%। 5% अर्धवार्षिक हो जाएगी। ठीक है, तो आप पहले समय निकाल लेते हैं। तो जो समय आएगा, समय था वो हमने मान लिया टी छमाही। ठीक है, यहाँ पे समय को हमने मान लिया टी छमाही। ठीक है, टी छमाही हो गया, ये हमारा आ गया समय। समय हमने छमाही में मान लिया, वर्ष में नहीं माना क्योंकि हमें छमाही में चाहिए, तो हम छमाही में मान लेंगे। तो अब चक्रवृद्धि मेजधन दिया है, तो चक्रवृद्धि मेजधन यानी कि 92,610 बराबर में हो जाएगा मूलधन गुणे 1 प्लस दर बट्टे समय की पावर, दर बट्टे 100 की पावर समय। तो ये 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, तो हो जाएगा 9261/8,000। ये कट जाएगा हमारा 5 से 20 बार में, तो 20 और 1 21, तो ये हमारा 21/20 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, इसका सॉल्व कर लेंगे। ये पूरा सॉल्व करने पे 21/20 आ जाएगा। तो ये हमारा 9261 होता है 21 का क्यूब, और ये होता है 20 का क्यूब, बराबर में हो जाएगा 21/20। अब आधार समान है तो घातें भी समान होगी, तो जो टाइम है वो आ गया हमारा 3 छमाही। ठीक है, तो यहाँ पे जो समय आया वो निकला हमारा 3 छमाही। ठीक है, 3 छमाही समय निकला। तो अब इसे हम किस में? वर्ष में चेंज करेंगे। वर्ष में जब चेंज करेंगे, छमाही है तो 6 से गुणा करेंगे, और वर्ष में चेंज करना है तो 12 से भाग। तो ये हमारा हो जाएगा 3/2 वर्ष, यानी कि 1 सही 1/2 वर्ष। तो 1 सही 1/2 वर्ष में 92,610 हो जाएगी। अब 65 में कह रहा है कि 3200 की राशि 10% की त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 3,362 हो जाती है। तो निवेश की अवधि क्या होगी? ठीक है, अब जो दर दी है वो हमें क्या दी है? 10% वार्षिक, और निकालना किसमें है? त्रैमासिक। त्रैमासिक यानी कि 3 माह में। तो जो दर होगी वो हमारी हो जाएगी कितनी? 10, लेकिन त्रैमासिक आधार पर चाहिए तो 1 साल में 12 महीने होते, इसे हमें त्रैमासिक आधार पर चाहिए तो साल में 12 महीने होते, त्रैमासिक आधार पर चाहिए 3 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 4 5/2, तो 5/2 यानी कि 2.5%। 5/2% त्रैमासिक। त्रैमासिक यानी कि हर 3 महीने में, तो साल में 4 बार होगी। जब 4 बार होगी तो दर 4 गुना कम हो जाएगी।
ये तो आ गया दर। अब जो समय है वो हमने मान लिया 3 त्रैमासिक, ठीक है, टी त्रैमासिक समय मान लिया हमने। अब सॉल्व कर लेंगे इसे, तो ये हमारा 3362 बराबर ये हो जाएगा 3200 मूलधन गुणे 1 प्लस दर है हमारी 5/2 गुणे 100 की पावर समय हमें निकालना है। तो ये हमारा 3362/3200 बराबर में हो जाएगा 5 से कट जाएगा 20 बार में, तो ये 20 20 40, 4 एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 41/40 की पावर टी। ये 2 से कट जाएगा तो ये जाएगा 1600 बार, 2 से ये कट जाएगा हमारा, तो चौका 12 8, ये हो जाएगा हमारा 1481, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये 14 से 81 होता है हमारा, 1400 नहीं है हमारा 1681 आएगा, तो 1681 ये हो जाएगा 1600, तो ये 1681 हमारा वर्ग होता है किसका 41 का, और ये होता है 40 का, तो 41/40 का होल स्क्वायर बराबर ये 41/40 की पावर टी। अब जो टाइम आया वो आ गया हमारा 2, आधार समान है तो खाते भी समान होंगी, तो टाइम आ गया 2 त्रैमासिक। ये हम त्रैमासिक में दिया था तो समय भी हमारा किसमें त्रैमासिक में आएगा। अब त्रैमासिक का मतलब होता है 3 महीने, जो समय आ गया वो आ गया 2 गुणे 3 महीने। इन्हें हम साल में बदल लेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3, साल में बदलना है तो 12 से भाग दे देंगे तो ये 4 और ये 2, तो ये हमारा आ जाएगा 1/2 वर्ष। तो जो समय है वो निकल आएगा 1/2 वर्ष। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर एक सही 1/2 वर्ष में 10% ब्याज दर पर अर्धवार्षिक जोड़े गए चक्रवृद्धि ब्याज और उसके साधारण ब्याज का अंतर 244 है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्याज की दर की बात करते हैं। दर दिया हमें 10% वार्षिक, ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी कितनी 5% अर्धवार्षिक। इसके बाद दूसरी चीज करते हैं समय। समय दिया है हमें एक सही 1/2 यानी कि 3/2 वर्ष, ठीक है, 3/2 वर्ष दिया है तो इसे हम छमाही में चेंज कर लेंगे। तो छमाही में चेंज करने के लिए 12 से गुणा तो इतने महीने होगा, पर छमाही चाहिए तो 6 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा हमारा 3 छमाही। तो समय आ गया यहाँ पे 3, जो टाइम है वो आ गया हमारा 3, तो जो ब्याजों का अंतर है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं मूलधन गुणे R/100 का होल स्क्वायर गुणे R प्लस का 300/100, तो इसे हम यूज कर सकते, तो अब इसे हम यूज कर लेंगे। तो ब्याजों का अंतर है 244 P गुणे जो दर है वो हो गई हमारी कितनी 5/100 और ये गुणे 5 प्लस का 300/100, ये स्क्वायर होगा, तो ये हमारा हो गया 244 बराबर में P गुणे 5/100 गुणे 5/100, ये गुणा में हो जाएगा 305/100। 5 से कट गया 20 बार में, 5 से ये कट गया हमारा 20 बार में, 5 से ये कट जाएगा 5 से 31 61 बार में, और ये हमारा कट जाएगा 4 बार में। 6 से ये कट जाएगा हमारा 6 चौको 24, 4 बार में 61 से 4 बार में कट जाएगा। तो अब जो आया हमारे पास वो है 4 गुणे 20 गुणे 4 गुणे 100 बराबर में P। मल्टीप्लाई कर देंगे 4 दूनी 8, 8 चौको 32, तो ये हमारा आ जाएगा 32,000 रुपये। तो जो राशि थी वो थी 32,000 रुपये। इसके बाद 57वें क्वेश्चन में कह रहा है 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक ब्याज की दर पर दी गई धनराशि पर 482 अधिक मिल जाएंगे यदि उसका वार्षिक ब्याज के स्थान पर अर्धवार्षिक के रूप में गणना की जाए, तो वह धनराशि क्या है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है
कि एक तो कह रहा है कि वो प्रति वर्ष की दर से लें, तो प्रति वर्ष की दर पर जो मिश्र धन होगा वो निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो प्रति वर्ष की दर पर जो चक्रवर्ती मिश्र धन है वो निकाल लेते हैं। चक्रवर्ती मिश्र धन हमने निकालेंगे तो ये हो जाएगा मूलधन, तो मूलधन हमें दिया नहीं है, 1 प्लस R अपॉन 100। दर है हमारी 20%, तो 20/100 की पावर 2। तो ये हमारा हो जाएगा P गुणे, ये कट जाएगा 5 बार में, 5 एकम 5 और 1 6/5 गुणे 6/5। तो ये हमारा हो जाएगा 36/25P। ठीक है, तो 36/25P तो चक्रवर्ती मिश्र धन कब होगा? जब प्रति वर्ष के रूप में गणना की जाए। और अगर दूसरी कंडीशन देखें, अगर प्रति छमाही में जब गणना की जाएगी, जो चक्रवर्ती मिश्र धन निकालेंगे, तो अब उसके लिए क्या होगा, जो दरें होंगी वो बदल जाएंगी। दर अभी 20% थी, तो अब वो 10% हो जाएगी, 10% छमाही। समय 2 वर्ष था, तो अब वो 4 छमाही हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा चक्रवर्ती मिश्र धन आ जाएगा। चक्रवर्ती मिश्र धन छमाही पर, तो ये हमारा हो जाएगा मूलधन गुणे 1 प्लस दर है हमारी 10/100 की पावर समय, तो ये हमारा 4 है। ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो P गुणे ये हमारा 10 और 1 11, 11/10 की पावर 4 हो जाएगा। तो ये P गुणा ये हमारा हो जाएगा 14,641 और बटे में 10,000। ठीक है, तो ये आ जाएगा छमाही पर। तो ये आ गया हमारा छमाही पर और ये आ गया हमारा प्रति वर्ष पर। अब जो दोनों का अंतर है, जो धनराशि दी गई धनराशि का अंतर है, वो क्या रहा है 482 है। तो जो दोनों का अंतर है वो क्या अंतर होगा, वो हो जाएगा छमाही पर ब्याज माइनस का वार्षिक ब्याज। ठीक है, अंतर क्या रहा है कितना 482 है। जो छमाही पर ब्याज है वो हमारा कितना आ रहा है 14,641 P बटे 10,000 माइनस, और जो साल भर का ब्याज है वो है 36 P बटे 25 ये आ रहा है। तो 482 बराबर एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 10,000, तो ये आ जाएगा 14,641 P माइनस ये 36 गुणे 25 का भाग दे देंगे, तो 25 चौका 100, ये हमारा आएगा 400 बार 400 P। तो ये 482 बराबर ये हमारा 14,641 P माइनस 36 का और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 144 और 2 0 P बटे में आ गया 10,000। ठीक है, अब ये हमारा 482 बराबर, तो इसमें से इसे घटा देंगे, तो ये बचेगा 241 P बटे में 10,000। 241 से कट जाएगा हमारा 2 बार और मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 20,000। तो जो मूलधन था वो निकल आया हमारा 20,000 रुपये। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चंस हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।